नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। बड़नगर तहसील गांव किलौली से मामेरा लेकर भूतिया गांव में अपने जीजा के यहां पहुंचे तो परिवार के साथ नजरपुर के पास मारपीट की घटना हुई, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं। पुलिस मामले में जांच कर रही है। बड़नगर तहसील के किलौनी गांव में रहने वाले रामप्रसाद अपने परिवार के साथ भूतिया गांव में अपने जीजा के यहां शादी के आमंत्रण के बाद शादी में शामिल होने के लिए मामेरा लेकर गए थे। रामप्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवार के साथ शादी में जब वहां पहुंचे तो जीजा ने उन्हें कहा कि आप लोग क्यों आए हैं। तब रामप्रसाद ने कहा कि आपने बुलाया तभी हम आए हैं, लेकिन जीजा ने उन्हें वहां से चले जाने को कहा। वे लोग वहां से लौटकर अपने घर जा रहे थे, तभी नजरपुर के पास रामप्रसाद के जीजा दयाराम ने गाड़ी भेजकर गुंडे भेजे, जिन्होंने रामप्रसाद और उनके परिवार के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। मामले में रामप्रसाद और उसके 2 अन्य परिजनों को हाथ, पैर और सर में चोट आई है, जिनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं घटिया थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या हुआ? किलौली गांव में रहता हूं मैं। बुथिया गया था, हमारा जीजा रहता है वहाँ, शादी में गए थे मामेरा लेके। वहाँ से जीजा बोला कि आपको किसने बुलाया, तो हम आ गए तो ना रास्ते में नजरपुर आके हमला बोल दिया। लोग थे और मेरा जीजा ने करा है। कहीं से हमला करा उन लोगों ने? लाठी से, डंडा। कितने लोग घायल हुए? घायल 3 है। 3 को हाथ में लगी है, किसको माथा में लगी, किसको ना लगी, ऐसा है। कौन लोग थे जो हमला कर रहे थे? कौन लोग थे? उसको चेहरा से पहचानता हूँ, नाम से नहीं पहचानता हूँ। क्या नाम है आपका? रामप्रसाद। कौन से गांव में रहते हो? किलौली। कहाँ पर रिपोर्ट लिखाई? गठिया। ग्राम रनायरा पीरखेड़ा में मकान का निर्माण करने के दौरान कुछ लोगों ने सेटिंग का सामान उठाया। मकान मालिक ने विरोध किया तो आधा दर्जन लोगों ने कर दी पिटाई। घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी। घायल शंभू चौहान पिता दुलाजी ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव के कुछ लोग उन्हें आए दिन परेशान कर रहे हैं। कुछ महीने पहले एक बार विवाद होने के बाद गांव के लोगों ने समझौता भी करवा दिया था। फिर से आरोपी ने उनके मकान का निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं सुबह पहुंचकर गाली गलौज करने की धमकी दी। शाम को जब हम खेत से काम कर लौट अपने घर पहुंचे, आरोपी के साथ कुछ लोगों ने जेलसी की भावना से वहां पर रखा सामान उठा लिया। जब उन्होंने इस बात का विरोध किया तो आरोपियों मोहनलाल, मदन, रुगनाथ, बहादुर, शंभूलाल, बलवंत ने युवक के भाई व बड़े पापा के साथ मारपीट शुरू कर दी। मामले में करीब आधा दर्जन आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मारपीट की धारा में शिकायत दर्ज की है। वहीं एक ही परिवार की 3 लोग घायल हैं, जिनका उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। हमारा विवाद ये हुआ, हमने मकान बनवाया तो हमारे जो भी में वो उठा लिए इनने। हमने रिपोर्ट डाल दी तो मतलब सब लोगों ने, गांव के पुलिस वालों ने, सब ने समझाया कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो। हमने समझौता कर लिया। समझौता करने के बाद में फिर ठीक है, हो गया। फिर कल सुबह में आए, हमारे घर पे गाली गुप्ता किया। हम तो कोई भी नहीं थे, हमारा एक बड़े पापा का लड़का था, उसको डरा धमका गए। तो हम फिर भी ठीक है, हम शाम को खेत से घर आए। खेत से घर आए तो हमने वो मतलब छत अभी 2-3-4 दिन पहले छत भरवाया था। वो टेके गीले थे, टेके लग रहे थे, तो इन लोगों ने मतलब वो टेके नीचे गिरा दिए। 5-6 टेके नीचे गिरा दिए। हम आए तो हमारा नुकसान हुआ। हमने बोला कि भाई किसी का कुछ क्या बिगाड़ा था, हमने किसी का क्या लिया, तो हमारे टेके क्यों गिराए। हमने बोला ऐसे नहीं वैसे। हम बोल रहे थे कि हमने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं वैसा नहीं। अगर लड़ाई करना हो, ऐसा हो वैसा हो, तो तुम सामने आओ भाई। तो मतलब ये 5-7 जने आए और आके हमारे पास कुछ भी नहीं था। हालांकि हमारा घर था वहाँ पे, पर हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम वहाँ पे बैठे बैठे हम गाली गुप्ता ने से हमारे बोल रहे थे। मतलब ये आए, ये लोग आते ही बरोबर इन्होंने वार किया। पहले मेरे बड़े पापा के लड़के को मारा, फिर मेरे पापा गए तो मेरे बड़े पापा को लड़के को मारते मारते नीचे मतलब बेसुध कर दिया। मेरे पापा गए, मेरे पापा को नीचे डाल दिया इन लोगों ने। और मैं गया, मत मारो मत मारो। मैंने हाथ ऊंचा किया, मेरे हाथ, दोनों हाथ पे, एक हाथ तो पूरा क्रैक हो गया और दूसरे हाथ में भी मतलब सूजन है। और ये खब्बे पे मतलब मारते मारते इन्होंने बहुत गंभीर। 3 लोग घायल हुए हमारे, मेरे बड़े पापा का लड़का और मेरे पापा और मैं। कौन है व्यक्ति जो माराकुटी करी आपके? कौन व्यक्ति है? वो हमारे सामने ही रहते हैं, हमारे पास में ही रहते हैं। क्या नाम है? एक का नाम है मोहनलाल, दूसरे का नाम है रुगनाथ, तीसरे का नाम है बहादुर मतलब बहादुर मास्टर, और चौथे का नाम है मदन लाल, 5वें का नाम है शंभूलाल, 6ठे का नाम है बलवंत। उन 6 आदमी ने लेकिन मतलब लोहे के पाइप, लाकड़ी वगैरह सब थी, मतलब मारते मारते हमको नीचे गिरा दिया। हमारे को कुछ मौका ही नहीं दिया। रनायरा पीरखेड़ा में विवाद हुआ है और हमारे घर पे हमने नया बनाया, वहाँ घर पे आके मारा। मेरा नाम शंभूलाल, ग्राम रनायरा पीरखेड़ा रहता हूँ मैं। कहाँ पर रिपोर्ट लिखाई? हमने जल्दा लिखवाई।
रामघाट शिप्रा तट पर मां शिप्रा तैराक दल सामाजिक एवं सांस्कृतिक कल्याण समिति द्वारा शासकीय कन्या कालिदास महाविद्यालय की छात्रा सपना माली का चयन चेन्नई में 2 जनवरी से 5 जनवरी तक आयोजित साउथ वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी तैराकी प्रतियोगिता में हुआ है, जिसमें सपना विक्रम विश्वविद्यालय दल का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस अवसर पर ज्योतिर्विद पंडित अजय व्यास, मां शिप्रा तैराक दल अध्यक्ष पंडित हिमांशु व्यास, संस्था के सचिव व कोच संतोष सोलंकी, तेजा कहार, दीपक कहार, मन्नू कहार द्वारा पुष्पमाला पहनाकर अग्रिम बधाई देते हुए सपना के उज्जवल भविष्य की कामना की। आज हमारे तैराक दल के लिए बहुत गर्व का विषय है कि हमारे तैराक दल से प्रशिक्षण प्राप्त कर करके एक तैराक सपना माली विक्रम यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर की तैराकी प्रतियोगिता में कर रही है और इसके निमित्त इस कार्य में इसको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संस्था द्वारा इनका सम्मान किया गया है और इनसे प्रति शुभकामना व्यक्त की गई है कि आगे जाकर के नेशनल से और आगे इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए अपने आप को तैयार करें और नेशनल जीत करके और हमारी संस्था का नाम गौरवान्वित करें। इस उद्देश्य से तैराक दल के द्वारा इनका जो कालिदास कॉलेज की तरफ से यूनिवर्सिटी विक्रम यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में कर रही है, इसका सम्मान हमारे तैराक दल द्वारा। मेरा नाम सपना माली है और मैंने मां शिप्रा तैराक दल द्वारा यहीं शिप्रा नदी में स्विमिंग सीखी है और तीसरी बार ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कंपटीशन में पार्टिसिपेट चेन्नई में करूंगी, जिसी के उपलक्ष्य में आज संस्था द्वारा अध्यक्ष जी मेरे कोच साहब हैं और भैया है, इनके द्वारा मेरा सम्मान किया गया है यहाँ पर। धन्यवाद। आपका नाम? सपना माली। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती, पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुटकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं। बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 8911985838 पर। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? ना है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन।
उज्जैन नव वर्ष को लेकर महाकाल दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उज्जैन नगर निगम द्वारा नरसिंह घाट हरसिद्धि मंदिर क्षेत्र में नगर निगम द्वारा की गई कार्यवाही चेतावनी देकर हटाया अतिक्रमण। उज्जैन विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर के दरबार में नववर्ष बनाने के लिए लाखों की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु आ रहे हैं, जिसको लेकर उज्जैन जिला प्रशासन पूरा मुस्तैद नजर आ रहा है। बीती रात उज्जैन नगर निगम की अतिक्रमण टीम द्वारा नरसिंह घाट हरसिद्धि चौराहा व महाकाल चौराहे पर अनाउंसमेंट करते हुए चेतावनी दी गई कि कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के बाहर अतिक्रमण नहीं करेगा, जिसको लेकर दुकानदारों ने सहज रूप से अपनी दुकान के सामने फैले अतिक्रमण को हटाए और प्रशासन का सहयोग किया। धर्मधानी उज्जैन में धार्मिक पर्यटन को नए पंख लगने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनि आश्रम में द्वापर युग के समान भगवान की पाठशाला विकसित की जा रही है। यहां आकर भक्तों को ग्राम योगीन गुरुकुल परंपरा के दर्शन होंगे। नए साल 2023 में भक्त इसके दर्शन कर सकेंगे। इसके लिए भक्तों को 20 रुपये शुल्क चुकाना पड़ेगा। मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलदाऊ के साथ उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने आए थे। भगवान गुरु आश्रम में 64 दिन रहे। इस दौरान उन्होंने गुरु सांदीपनि से 16 कला व 64 विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। आज भी सैकड़ों भक्त यहाँ भगवान श्री कृष्ण व पाठशाला के दर्शन करने आते हैं। वर्तमान में सांदीपनि आश्रम में भक्तों को मुनि सांदीपनि से शिक्षा ग्रहण करते भगवान बलराम, श्री कृष्ण व सुदामा जी के दर्शन होते हैं, लेकिन पाठशाला का स्वरूप नजर नहीं आता। विभाग द्वारा यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुविधा घर, कैंटीन आदि का निर्माण कराया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं का विक्रय केंद्र भी स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा उज्जैन के गोमती कुंड के समीप कैंटीन बनाया जा रहा है। इसके प्रबुद्धजन व मंदिर व्यवस्था से जुड़े लोग विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि पुराण प्रसिद्ध गोमती कुंड के समीप कैंटीन बनाने से कुंड की पवित्रता नष्ट हो जाएगी। लोग इसके आसपास जूठन आदि फेंकेंगे। विभाग पाठशाला विकसित करे, लेकिन सुविधा घर, कैंटीन आदि यहाँ नहीं बनाना चाहिए। मामले में संस्कृति विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वे शासन द्वारा स्वीकृत योजना का क्रियान्वयन करवा रहे हैं। निर्माण बंद करना या प्लान में परिवर्तन उनके हाथ में नहीं है। त्रिवेणी संग्रहालय के प्रभारी अधिकारी अशोक मिश्रा के अनुसार विकसित की जा रही पाठशाला में भक्तों को द्वापर युग के दर्शन होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने आश्रम में रहकर मुनिश्रेष्ठ सांदीपनि से क्या सीखा, यह बताने के लिए म्यूरल वाल का निर्माण हो चुका है। संस्कृति विभाग एक चित्र प्रदर्शनी का निर्माण पूर्व में ही कराया जा चुका है। अब इस स्थान को प्राचीन गुरुकुल परंपरा के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुझे बताएं, अभी यहाँ पे सांदीपनि आश्रम का निर्माण कर रहा है, किस प्रकार का निर्माण होगा? सांदीपनि आश्रम में जैसा कि सर्वविदित है, श्री कृष्ण ने उज्जैनी में आके शिक्षा ग्रहण करी थी सांदीपनि के आश्रम में, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में घोषणा करी है कि जहाँ जहाँ कृष्ण के पैर पड़े हैं उस जगह को तीर्थ स्थल के रूप में निर्मित किया जाएगा। तो उसी के उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उनके आदेशानुसार सांदीपनि आश्रम में कृष्ण का जो आश्रम है उसको पूरा आश्रम के रूप में विकसित किया जा रहा है। उनकी 64 कलाओं की कला दीर्घा वहाँ पे निर्मित की गई है। इसी के साथ गीता उपदेश जो कृष्ण ने दिए हैं उस पे आधारित भी मोलेला के शिल्प बना के वहाँ पे प्रदर्शित किए गए हैं। और उस आश्रम को पूरा पुरातन जिस समय कृष्ण आए होंगे उस समय की स्थिति में विकसित करने का प्रयास संस्कृति विभाग के द्वारा किया जा रहा है त्रिवेणी संग्रहालय के द्वारा। कितने लागत से कार्य किया जा रहा है? लागत तो अभी बजट उसका तय नहीं है, क्योंकि एक चीज़ नहीं है जिसका बजट तय हो जाए। उसमें कलाकार भी जुड़े हैं जो पेंटिंग का निर्माण करेंगे, फिर मोलेला शिल्प निर्माण करने वाले कलाकार भी जुड़ेंगे, फिर हमको अगर जो आश्रम नुमा जो विकसित करना है परिसर, तो उसके लिए भी अलग से बजट लेना पड़ेगा। तो 2-3 चीज़ों के अलग अलग बजट हैं, इसलिए एक संख्या बता पाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल। कब तक पूरा निर्माण कार्य? ये प्रोसेस में है सर, निरंतर चल रहा है। 2 महीने 1.5 महीने से चल रहा है लगभग। हालांकि जो चित्रकारी वाला काम है वो तो पूरा कंप्लीट हम करा चुके हैं और वहाँ पे प्रदर्शित भी आप देख सकते हैं। उसको आश्रम का रूप देने का कार्य अभी निरंतर चल रहा है। आप बहुत जल्दी निकट भविष्य में उसको देख पाएंगे। उज्जैन की बाहर की कहाँ की घोषणा की गई है? उज्जैन सहित एक अमझेरा गांव है जहाँ पे कृष्ण आए थे। उसके अलावा जो पूरा यात्रा पथ है, जिस रास्ते से कृष्ण आए थे, वहाँ सब जगह मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है और वहाँ काम होगा सभी स्थान। मैं गौरव तिवारी हूँ, त्रिवेणी संग्रहालय के प्रबंधक। अभी मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा है कि यहाँ पे 64 कलाओं का यहाँ पे मंदिर बना, इस काम किया जाए, किस प्रकार का
एक हमारे उज्जैन शहर के लिए एक बड़ी गौरव की बात है कि उज्जैन शहर के जो विधायक महोदय हैं, जो कि आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने, जो कि इस आश्रम के लिए पूर्ण रूप से समर्पित रहे हैं और सांदीपनि महाराज की विशेष कृपा से आज जो मुख्यमंत्री का पद उनको मिला है, तो उनकी बहुत आस्था है और कृष्ण में बहुत आस्था है। तो उन्होंने कृष्ण संबंधी जितने भी मध्य प्रदेश के अंदर तीर्थ स्थान है उसको डेवलप करने के लिए उनकी मंशा है। इसको यहाँ पर उज्जैन के अंदर सांदीपनि ऋषि का जो आश्रम है, यहाँ पर 64 कला और विद्याओं के आधार पर यहाँ पर वैदिक गुरुकुल की स्थापना होगी। साथ ही यहाँ पर एक धर्मशाला यहाँ पर बनाई जाएगी। साथ ही यहाँ पर उनकी इच्छा है कि रसोई घर बने, रसोई घर में शुद्ध खाना भगवान को भोग लगे, श्रद्धालुओं को भी मिले, ऐसी उनकी मन की कामना है। साथ ही जो अमझेरा है, धार के पास में जो अमझेरा स्थान है, जहाँ पर रुक्मी और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हुआ था, उस स्थान को भी उन्होंने पर्यटन की दृष्टि से उसको डेवलप करेंगे। और साथ ही क्योंकि जाना पाव जो स्थान है भगवान परशुराम की जो जन्मस्थली है, परशुराम की जन्मस्थली को भी डेवलप करना है, क्योंकि सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण को परशुराम जी ने इसी आश्रम में आकर दिया था, तो वो भी कृष्ण का स्थान माना गया है, तो उसको भी वो डेवलप करेंगे। उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद है उनको। उज्जैन 31 दिसंबर को लेकर पुलिस विभाग द्वारा की गई तैयारी। 25 स्थान को चयनित कर की जाएगी चेकिंग की कार्यवाही और बनाए जाएंगे ड्रिंकिंग ड्राइव के चालान। नववर्ष की पूर्व संध्या 31 दिसंबर को लेकर पुलिस विभाग द्वारा की गई तैयारी। 25 स्थानों को चयनित कर लगातार की जाएगी चेकिंग की कार्यवाही और यदि कोई भी नशे की हालत में वाहन चलाते हुए पाया गया तो उसके ऊपर की जाएगी सख्त कार्रवाई। उज्जैन शहर एडिशनल एसपी जयंत सिंह राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर में 31 दिसंबर के दिन बड़ी संख्या में नववर्ष का सेलिब्रेशन किया जाता है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। शहर के 25 स्थान को चयनित कर सर्चिंग की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही साथ सभी थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग की जाएगी और भी व्यक्ति शराब पीकर हंगामा करता हुआ पाया गया तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और फार्म हाउस व होटलों पर आयोजन करने से पहले जिला प्रशासन से परमिशन लेनी होगी और शासन द्वारा तय किए गए नियमों का पालन करना होगा और कोई व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 30 तारीख को लेकर पुलिस के द्वारा व्यवस्था जारी की गई है, उसमें लगभग 25 स्थानों पे चेकिंग होगी और ड्रंकन ड्राइविंग वाला चालान भी बनाए जाएंगे। यदि कोई शराब पी के सड़कों पे हुड़दंग करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी थानों की पेट्रोलिंग मोबाइल अपने अपने इलाके में चलेगी। जो बाहर फार्म हाउस होटल्स जिसमें कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उनको बाकायदा परमिशन लेनी पड़ेगी और जो शासन के निर्देश हैं उसका पालन करना पड़ेगा। यदि कोई पालन नहीं करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज 24। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुटकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 891 198 5838 पर।